जादुई बड़ा गोलगप्पा। शंखासुर नामक गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा उन्नत जीवन का इच्छा करते हुए सपने देखता रहता था, लेकिन रवि बहुत गरीब परिवार से था, इसलिए वहां एक गोलगप्पे की गाड़ी के पास काम करते रहता था। रवि कस्टमर की प्लेट में एक गोलगप्पा को डालने के बाद उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर अरे ओ, कब तक खाली प्लेट लेकर खड़ा होना पड़ेगा? सो रहे हो क्या? जल्दी से गोलगप्पा तो डालो, कहकर चिल्लाने लगता है। इतने में गोलगप्पा गाड़ी का ओनर वहां आता है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? कस्टमर के आगे ही रवि पर चिल्लाने लगता है। तब रवि समझकर कहता है, गलती हो गई साहब। कहते हुए कस्टमर्स को गोलगप्पा देता है। रवि के बगल में ओनर खड़ा होकर रवि को डांटते रहता है। तुम्हारे कारण मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है। कस्टमर से बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। माफ कर दो साहब, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, कहकर माफी की मांग कर वहां से अपने घर चला जाता है। रवि रात को नींद में अपनी उन्नत जीवन के लिए ख्वाब देखने लगता है। तब उसके कमरे की खिड़की से एक उजाला आता है। रवि, इस तरह सपने देखते रहने से किसी को भी जीवन में उन्नत स्थान नहीं मिलता। उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। नींद में रवि कहता है, तो अब मैं क्या करूं? इसके लिए तुम्हें बहुत सारा मेहनत करना होगा। तुम्हारे काम को सब लोगों की प्रशंसा मिलनी चाहिए। थोड़ी मेहनत से तुम ये काम कर सकते हो। कहकर उजाला गायब हो जाता है। तुरंत रवि नींद से जाग जाता है। इधर उधर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह गोलगप्पा गाड़ी के पास जाता है तो वहां पर रवि के स्थान में दूसरा व्यक्ति काम करते रहता है। उसे देखकर रवि शॉक होता है। फिर ओनर के पास जाता है। तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें काम से निकाल दिया है। चलो अब जाकर आराम से अपने ख्वाब देखना। डांट कर भिजवा देता है। रवि सोचते हुए जाते रहता है। रास्ते में उसकी एक बड़े से कार से टक्कर हो जाती है। फिर इतनी दूर जाकर गिरता है तो उसे बहुत सारी चोट लगती है। तब कार में से एक बड़ा साइंटिस्ट बाहर निकलकर रवि के पास आता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम कैसे हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं साहब, जीवन के दिए हुए जख्मों से ये कोई ज्यादा नहीं है। तब वो साइंटिस्ट रवि के चोट को देखकर कहता है, अरे तुम्हें तो बहुत सारी चोटें आई हैं। चलो तुम्हारा इलाज कराता हूं। कहकर रवि को अपने कार में बिठाकर रास्ते में ट्रीटमेंट कराता है। फिर अपने घर ले जाता है। तब रवि साइंटिस्ट का घर देखकर कहता है, बाप रे सर, इतने सारे मशीन हैं। ये आपका घर है या फैक्ट्री? कहकर रवि आश्चर्यचकित हो जाता है। साइंटिस्ट हंसकर कहता है, ये मेरा घर है, लेकिन मैं साइंटिस्ट हूं। बताओ तुम क्या करते हो? मैं गोलगप्पे की गाड़ी के पास काम करता था, लेकिन अब वो काम भी हाथ से निकल गया। अरे रे, ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पैसों की मदद करता हूं। तुम खुद से अपना गाड़ी लगा लेना। क्यों, क्या कहते हो? रवि साइंटिस्ट को हाथ जोड़कर कहता है, आजकल बहुत सारे लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, लेकिन आप बहुत महान हो कि मेरा ट्रीटमेंट कराया और अभी खुद का बिजनेस करने के लिए पैसे की मदद कर रहे हो। आपका दिल बहुत बड़ा है साहब, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट करके लोगों को आकर्षित करना चाहता हूं। शाबाश, हर एक को तुम्हारे जैसा ही सोचना चाहिए, तभी ये दुनिया भी नया दिखेगा। मैं गोलगप्पे की गाड़ी को ही कुछ अलग तरीके से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? कहकर सोचते रहता है। इतने में, तो फिर मैं तुम्हें एक जायंट मैजिकल गोलगप्पा बनाकर देता हूं, कहकर अपने रूम में जाता है। कुछ मशीन से एक जायंट मैजिकल गोलगप्पे को बनाकर रवि के सामने लेकर आता है। रवि उसे देखकर आश्चर्यचकित और खुश हो जाता है। इतना बड़ा गोलगप्पा? ये कोई मामूली गोलगप्पा नहीं है, जायंट मैजिकल गोलगप्पा है।
ये इतना स्पेशल है कि मैन को केवल इसके आगे खड़ा होना चाहिए, और ये जायंट मैजिकल गोलगप्पा प्लेट में इतने चाहो उतने गोलगप्पे रखते रहता है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जीवन भर आपका आभारी हूं। इस तरह मैजिकल जायंट गोलगप्पे को लेकर बाजार में जाता है, फिर कस्टमर के लिए देखते रहता है। इतने में बाजार में सारे लोग उसे आश्चर्य होकर देखते रहते हैं। फिर एक बच्चा वहां पर आता है। अंकल, अरे वाह, कितना बड़ा गोलगप्पा है। तब रवि उस बच्चे के हाथ में एक प्लेट देकर गोलगप्पे के आगे खड़ा करता है। वह जायंट मैजिकल गोलगप्पा उस बच्चे के प्लेट में गोलगप्पे को रखते रहता है। वह बच्चा उसे खाकर खुश हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोग उसे देखकर हमें भी चाहिए कहकर वहां लाइन लगा देते हैं। इस तरह बस कुछ ही दिनों में रवि की बहुत कमाई हो जाती है। वो साइंटिस्ट के पास जाता है, लेकिन वहां साइंटिस्ट के मर जाने की बात सुनकर उसकी समाधि पर जाता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा ख्वाब भी सच हो जाता है और हम जीवन में ऊंचाई को छू लेते हैं। डबल डेकर ब्रोकन बस। मैजिकल डबल डेकर टूटा बस। अजीजपुर नामक गांव में रॉकी नाम का युवक रहता था। वह बहुत चालाक था। गांव में कहीं भी आने जाने का वाहन ना होने के कारण गांव वाले बहुत कष्ट उठाते रहते थे। यह देखकर रॉकी अपने गांव वालों की सहायता करने के लिए एक वर्कशॉप के पास जाकर पुराने डबल डेकर बस को लेकर आता है और उसकी मरम्मत करके एकदम नया शोरूम का डबल डेकर बस जैसा बनाता है। आज से किसी को भी कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बस को चलाकर लोगों के कष्ट दूर करूंगा। वो सब तो ठीक है, क्या मेरी परमिशन की जरूरत नहीं? कौन बातें कर रहा है समझ में ना आकर रॉकी हैरान हो जाता है। अरे ये कौन बोल रहा है? दिखाई क्यों नहीं देते? अरे मुझे माफ कर दो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं, अपना परिचय दिया ही नहीं। मेरा नाम MDDB है। क्या? MDDB? हाँ, मैजिकल डबल डेकर बस। मुझे ऐसे देखकर डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा सबकी भलाई ही चाहता हूं। मैजिकल डबल डेकर बस? क्या तुम बात भी कर सकते हो? मुझे बहुत हैरानी हो रही है। डरो मत, मैं सब कुछ बताता हूं। मुझे बनाने वाला प्रोफेसर रामास्वामी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। बहुत सारे प्रयोग करके खूबसूरत डबल डेकर बस को बनाया था और मुझे मैजिकल पावर्स भी दी जिससे लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन तुम्हें तो मैंने बनाया था, है ना? हाँ, तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है। दरअसल बात यह है कि एक दिन प्रोफेसर रामास्वामी मुझे प्रदर्शनशाला में रखकर सबको सारी खूबियों के बारे में बता रहे थे। इतने में कुछ लुटेरों ने प्रोफेसर रामास्वामी पर हमला करके मुझे वहां से ले जाने की कोशिश की। इतने में प्रोफेसर रामास्वामी मुझे स्टार्ट करके उन लुटेरों से बचाकर ले जा रहे थे। तभी उन लुटेरों ने जीप से हमारा पीछा किया, फिर हम पर बम फेंककर हमला किया। इतने में पीछे से आग को निकालकर उन पर हमला किया। इससे उनका जीप जलने लगा, फिर भी वो हमारा पीछा कर रहे थे। तभी सामने से टनल ब्रिज आया तो मैंने मैजिकल पावर से डबल डेकर बस को लॉन्ग बस में बदल दिया। यह देखकर उन लुटेरों के होश उड़ गए, इसलिए किसी भी तरह हमें पकड़ने के लिए और तेजी से हमारा पीछा कर रहे थे। फिर मैजिकल सिंगल लॉन्ग बस 2 भागों में विभाजित होकर 2 भागों में बंट गया। फिर उन लुटेरों के जीप को बीच में रखकर कुछ देर उनसे खेल खेलने में बहुत मजा आया। थोड़ी दूर जाने के बाद वाई जंक्शन पर मेरे दोनों भाग लेफ्ट की तरफ एक और राइट की तरफ एक भाग जाने लगे। फिर हमारा पीछा करते हुए वे लुटेरे भी वहां पहुंच गए।
लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वो किसका पीछा करें, इसीलिए वहीं रुक गए। इससे हमने सोचा कि उनका पीछा छूटा और हमारी जान बच गई, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर रामास्वामी के स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर हमारे आगे ले आए। उन्होंने कहा कि जब प्रोफेसर रामास्वामी मुझे अपने हवाले करेंगे तभी वे स्टूडेंट्स को छोड़ेंगे। इससे प्रोफेसर रामास्वामी ने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर बस से नीचे उतरकर चले गए। इतने में उन लुटेरों ने प्रोफेसर रामास्वामी को शूट कर दिया। बाद में सभी लुटेरे आकर मेरे अंदर बैठ गए। सृष्टिकर्ता की हत्या कर दिया, इसलिए मैंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनका अंत करने के लिए मैं एक बड़े से खाई में कूद पड़ा। इससे वे सारे लुटेरे मर गए और उनके साथ साथ मेरे मैजिकल पावर मशीन भी खराब हो गए और मेरा भी अंत हो गया। पता नहीं किसने मुझे यहां वर्कशॉप में लाकर डाल दिया था। आज तुम्हारे कारण मैं फिर से जीवित हुआ हूं। मैजिकल डबल डेकर बस में बदल गया हूं, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दिल से तुम्हें जीवित देखकर खुशी भी हुई। आज से हम दोनों मिलकर गांव वालों की मदद करेंगे और तुम्हारी मैजिकल डबल डेकर बस की सारी खूबियां दुनिया वालों को दिखाएंगे। तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा।